नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। कथानक विजय कुमार वत्स, संपादन परमिला जैन, चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर। हरिनगर का राजा वेणुमल बहुत ही घमंडी था। वह सोचा करता, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं सबका भाग्य विधाता हूँ। जैसा चाहूँ वैसा ही किसी के भाग्य में लिख दूँ। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक दिन वह महारानी करुणा और राजकुमारी निशिगंधा के साथ राज उद्यान में घूम रहा था। तभी उफ! उसने अपनी कटार निकाली और खचाक! ओ महाराज, यह आपने क्या किया? इस दुष्ट को क्या इस बात का पता नहीं कि हमारी इच्छा के बिना हमारे राज्य में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है? फिर इसकी तो औकात ही क्या है? महाराज, इस निर्दोष को मारकर आपने ठीक नहीं किया। पता नहीं किस उद्देश्य से कहाँ उड़ा जा रहा था यह। इसे अकाल मौत देकर आपने अनुचित कार्य किया है महाराज। महारानी, हम यहाँ घूमने आए हैं, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं। यह सुन महारानी करुणा ने ठंडी सांस खींची। शायद इस निरपराध हंस के भाग्य में ईश्वर ने ऐसी ही मृत्यु लिखी थी। महारानी, लोगों के भाग्य बनाने बिगाड़ने वाले हम हैं, ना कि ईश्वर। हम जैसा चाहें वैसा ही किसी का भाग्य बना सकते हैं। महाराज, यह आपकी भूल है। सब अपने भाग्य से जीते हैं, मरते हैं, अपने भाग्य का खाते हैं, पीते हैं। नहीं, यह मिथ्या है। सच वह है जो हमने अभी अभी तुमसे कहा है महारानी। पिताजी महाराज और महारानी माँ का वार्तालाप लंबा खिंचता जा रहा है। पिताजी महाराज के अंदर क्रोध जागृत होता जा रहा है। इससे पहले की बात बिगड़े, मुझे इन दोनों के बीच में बोलकर इस बहस का सुखद अंत कर देना चाहिए। यह सोच, पिताजी महाराज, माँ ठीक कह रही है। इस दुनिया में सब अपने भाग्य का खाते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है। सब अपने भाग्य से जीते हैं। ओह, तो तुम पर भी अपनी माँ का रंग चढ़ा हुआ है। अच्छा, यह बताओ राजकुमारी कि क्या तुम भी अपने भाग्य से जीती हो? हाँ पिताजी महाराज। ओह, तो यह बात है। राजकुमारी, आज तुमने यह कहकर हमें बहुत ठेस पहुंचाई है। खैर, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा कि तुम कैसे अपने भाग्य से जीती हो। महाराज, बेटी से आप ऐसा कह रहे हैं? चुप रहो महारानी। उस बेटी का दर्प तोड़ना उचित ही है जो अपने पिता से जबान लड़ाए। जो पिता उसका अच्छा भाग्य बनाता है, उसी से कहे कि वह अपने भाग्य से जीती है, अपने भाग्य का खाती है। ओह, अब कुछ अशुभ घट कर ही रहेगा। वेणुमल ने उसी समय दो सैनिकों को बुलाया। कल भोर होने पर राजमार्ग पर खड़े हो जाना है तुम दोनों को। तब वहां तुम्हें सबसे पहला जो आदमी मिले, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, उसे तुम्हें हमारे पास लाना है। हम उस व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ओह, वही होकर रहा जिसका डर था। उसी रात। यह मैं क्या सुन रहा हूँ महारानी माँ? पिताजी महाराज बहन निशिगंधा का विवाह उस पुरुष के साथ करने का आदेश दे चुके हैं जो देखने में चाहे कैसा भी हो। हाँ जयमल, तुमने ठीक ही सुना है। ओह, यह कैसी मूर्खता है। चाहे वह पुरुष राजकुमारी के योग्य हो अथवा ना हो, तब भी राजकुमारी को उससे विवाह करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता का यही आदेश है। लेकिन पिताजी महाराज ने ऐसा बेढब निर्णय आखिर लिया ही क्यों? कोई तो वजह रही होगी। इसकी वजह है तुम्हारे पिताजी महाराज का घमंड। उसी घमंड में चूर हो उन्होंने इकलौती बेटी के लिए ऐसा कठोर निर्णय लिया है। माँ, मुझे विस्तार से सारी बात बताओ। तब उदासी में डूबी महारानी करुणा ने बेटे को राज उद्यान में दिन में घटी घटना सुनाई। माँ से सारी बात जान। माँ, पिताजी महाराज से इस विषय में कुछ कहना सुनना बेकार है। हाँ, निशिगंधा को समझाया जा सकता है। राजकुमारी निशिगंधा, जो कि उस समय कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी, राजकुमार जयमल से बोली, भैया, किस विषय में मुझे समझाया जाना है? यह सुन जयमल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओह निशिगंधा, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। निशिगंधा भाई के सम्मुख पहुंच बोली। हाँ भैया, अब बताओ क्या बात है? क्यों तुम इतनी परेशान से नजर आ रहे हो? निशिगंधा, माँ ने अभी अभी मुझे पिताजी महाराज जी का विचित्र हट के बारे में बताया। निशिगंधा, माँ ने अभी अभी मुझे पिताजी महाराज की उस विचित्र हट के बारे में बताया है
जो उन्होंने तुम्हारे विषय में की है। ओह, तो आपको भी इस विषय में पता चल गया। हाँ बहन, अब मेरी तुमसे एक विनती है। कहो भैया। निशिगंधा, तुमने पिताजी महाराज से कहा है कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, अपने भाग्य से जीती हो। हाँ, मैंने यही कहा था भैया। बहन, तुम इसी समय पिताजी महाराज के पास जाकर उनसे यह कहो कि तुम उनके भाग्य का खाती हो और उनके भाग्य से जीती हो। भैया, आप ऐसा करने को कह रहे हैं? हाँ बहन, मैं जानता हूँ कि सत्य वही है जो तुमने पिताजी महाराज से कहा है, पर पिताजी महाराज के क्रोध को शांत करने का केवल यही उपाय है जो मैंने तुम्हें बताया है। क्रोध शांत होने पर वे अपने उस आदेश को वापस ले लेंगे जो आदेश उन्होंने तुम्हारे विषय में किया है। भैया, मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि आप मुझे सत्य का दामन छोड़ असत्य का दामन पकड़ने के लिए कह रहे हैं। बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अप्रिय घटना घटे। भैया, आप यह क्यों भूल रहे हैं कि मैं शतरानी हूँ। शतरानी एक बार जिस बात पर डट जाती है फिर उससे पीछे नहीं हटती है। मुझे पिताजी महाराज से जो कहना था वह मैंने कह दिया है। अब वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, उसे न आप टाल सकते हैं न मैं। ओह निशिगंधा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जयमल बुरी तरह परेशान हो उठा था। यह देख भैया, दुखी न हो, जो होने वाला है उसे हो जाने दीजिए, क्या पता इसी में हम सबकी भलाई हो। अगले दिन भोर होने पर दोनों सैनिक राजमार्ग पर जा खड़े हुए। दुष्यंत, लगता है महाराज सठिया गए हैं, तभी राजकुमारी जी के विषय में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हाँ केशव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भला यह भी कोई बात हुई कि किसी देश की राजकुमारी का विवाह किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के साथ कर दिया जाए। तभी केशव, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सचमुच कोई इधर आ रहा था। जब वह उन दोनों के कुछ समीप आया, ओह, इतना कुरूप आदमी, क्या इसे ही महाराज के पास ले जाना होगा? ऐसा करके तो हम राजकुमारी के साथ घोर अन्याय करेंगे दुष्यंत। केशव, ऐसा करते हैं, इसे जाने दो। इसके स्थान पर हम किसी दूसरे आदमी को महाराज के पास ले चलेंगे। नहीं दुष्यंत, यह महाराज के प्रति विश्वासघात होगा। महाराज हमारे अन्नदाता हैं, हमें उनसे छल नहीं करना चाहिए। कह तो तुम ठीक ही रहे हो केशव। तत्पश्चात, ए भाई, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम वसंत है, अनाथ हूँ और अनाथ का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। ओह, बेचारी राजकुमारी निशिगंधा, एक भिखारी और अनाथ के साथ विवाह होगा उनका। देखो भाई, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हमारे महाराज के पास। ठीक है, ले चलो। दोनों सैनिक वसंत को राजा वेणुमल के पास ले गए। राजा वेणुमल उसकी कुरूपता देख सिहर उठा। ओह, इस बदसूरत आदमी के साथ निशिगंधा का विवाह करना पड़ेगा। हम अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए कुछ भी हो अपने आदेश को पलटेंगे नहीं हम। यह सोच, वसंत, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। ओह, मेरा ऐसा भाग्य। उसी दिन राजा वेणुमल ने वसंत के साथ निशिगंधा का विवाह कर दिया। महाराज से ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी हमें। एक भिखारी के पल्ले राजकुमारी को बांध दिया। अब देखूंगा कि इस अनाथ कुरूप व निर्धन आदमी के साथ निशिगंधा कैसे अपने भाग्य से जीती है। उसने इन शब्दों के साथ निशिगंधा को पति के साथ विदा किया। निशिगंधा, जाओ, आज से तुम अपने भाग्य से जियो। बहुत सुख भोग लिए तुमने, अब दुख भी भोगो। पिताजी महाराज, आप फिर गलती पर हैं। आपसे किसने कह दिया कि अब मैं दुख ही भोगूंगी? यदि मेरे भाग्य में हुआ तो सुख अब भी मेरे आसपास रहेगा। रस्सी जल गई, पर बल अभी भी बाकी है। निशिगंधा वसंत के साथ चल दी। यह देख, हाय, एक राजा की बेटी की ऐसी विदाई। इधर दूसरी ओर, राजकुमारी, मुझसे विवाह कर तुम दुखी तो नहीं हो? यह आपसे किसने कह दिया? अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब यदि आप सुखी होंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा, और आप दुखी होंगे तो मुझे दुख प्राप्त होगा। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। वे दोनों चलते चलते एक नदी के तट पर आ पहुँचे। तट पर पहुँच, राजकुमारी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा स्वामी। उसने वसंत का हाथ थाम लिया। अगले ही पल दोनों तल की ओर जाने लगे।
नदी में कूदते समय तुम्हें डर नहीं लगा निशिगंधा? मरने का भय भी नहीं सताया तुम्हें? कैसा भय, जब आप मेरे साथ हैं स्वामी। पर हाँ, एक बात का विस्मय अवश्य है, पानी में गिरते ही लोगों का प्राणांत हो जाया करता है, फिर हम दोनों अभी तक जीवित कैसे हैं? इस रहस्य का पता भी तुम्हें कुछ देर बाद लग जाएगा निशिगंधा। शीघ्र ही वे दोनों तल में पहुंच गए। तब ओह, यह धुआं कैसा? जब धुआं हटा, अरे, मेरे पति के स्थान पर यह कौन है? निशिगंधा, हैरान न हो, मैं तुम्हारा पति वसंत हूँ। आप मेरे पति? मेरे पति तो कुरूप थे। वह मेरा छद्म रूप था निशिगंधा। वास्तव में मैं नागलोक का राजा वासुकी हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।